कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। आइए साथियों, मिलकर प्रेम से बोलिए जय माता दी। मेरे इस फेसबुक पेज माता वैष्णो देवी के माध्यम से जुड़े हुए देश विदेश से मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई और मेरी माताएं, सभी को प्रेम भरी जय माता दी। और मेरे YouTube परिवार के माध्यम से जुड़े हुए उन सभी को भी प्रेम भरी जय माता दी। अगर आप में से अभी तक कोई भी मेरे YouTube परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं तो आज ही YouTube खोलिए और सोमराज शर्मा को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अपना परिचय दे दूं उन साथियों को जो विशेष तौर पर मेरे इस परिवार के माध्यम से नए लोग जुड़े हुए हैं, यानी नए फॉलोअर्स हुए हैं। साथियों, मैं इस पेज का मुख्य संचालक यानी मेन एडमिन सोमराज शर्मा, कटरा वैष्णो देवी व जिला रियासी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके अलावा साथियों, ये वीडियो मेरी विशेष तौर पर उन फॉलोअर्स के लिए है जो आगामी दिनों में वैष्णो देवी यात्रा के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उन उम्मीदों पर खरा उतर पाऊं। लेकिन साथियों, मैं पहले ही आप लोगों से एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर मेरी आप लोगों से कहीं मुलाकात नहीं होती तो आप नाराज़ मत होइए। मेरे से क्या साथियों, किसी से भी नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रिश्तों को पाया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, और इन रिश्तों को अब मैं कभी खोना नहीं चाहता। ये रिश्ते भाई के रूप में, बहनों के रूप में, माँओं के रूप में मुझे इसी फेसबुक परिवार के माध्यम से मिले हैं। तो अगर मेरी आप लोगों से यहाँ मुलाकात नहीं होती तो नाराज़ मत होना। मेरे से क्या, किसी से भी नहीं। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ रिश्ते ही नहीं मिलते। खैर, माता रानी की कृपा रही तो हम सब लोग एक मिलन समारोह की अग्रसर हो रहे हैं। यानी 2021 के अंत में ये हम सोच रहे हैं कि जितने भी मेरे खासकर मेरे फेसबुक परिवार के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग राज्यों से, उन सब का सुझाव लेके हम एक मिलन समारोह करेंगे, जिसका मैंने एक ग्रुप भी बनाया है फेसबुक पर ही, माता वैष्णो मित्र मंडली परिवार के नाम से। वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो अब आज तक की जो संख्या इस पेज की तो 1,10,000 हो चुकी है। इतने कम समय में ये मेरे साथ इतने दोस्तों का जुड़ना, इतने चाहने वालों को जुड़ना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और अपने आप को बड़ा सौभाग्य समझता हूँ मैं इस बात के लिए। खैर साथियों, मेरा मकसद रहता है जी कि मैं खासकर जो मेरे परिजन जुड़े हुए हैं मेरे फेसबुक माध्यम से, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का। तो पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेक्स्ट मैसेज पे कि वैष्णो देवी यात्रा की डिटेल्स हमें सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, किसी भी इंसान के लिए साथियों, वैष्णो देवी यात्रा को अगर सुविधा देनी है आपको, चाहे होटल से लेकर, चाहे गाड़ियों से लेकर, चाहे और खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ ड्राई फ्रूट की व्यवस्था, तो साथियों आपकी तरफ से कुछ जो जानकारियाँ रहती हैं वो बेहद ज़रूरी रहती हैं। तो अगर आप में से वैष्णो देवी यात्रा को यात्रा पैकेज के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए साथियों, मैं नहीं चाहता कि खासकर जो मेरे फेसबुक दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले, उनका समय बर्बाद हो जाए। मैं बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ या श्रद्धालुओं को देखता हूँ, जैसे ही वो रेलवे स्टेशन आते हैं फिर वो ऑटो का प्रयोग करते हैं, फिर वो होटल लेने जाते हैं, उन्हें होटल पसंद नहीं आता, उन्हें लोकेशन पसंद नहीं आती, फिर वो मेन मार्केट में आते हैं, फिर दूसरे होटल में जाते हैं। इस तरह करते करते साथियों बहुत सारे श्रद्धालुओं को मैंने अपना समय यहाँ नहीं बर्बाद होना था, वहाँ बर्बाद होते हुए देखा। मैंने यहाँ पैसा बर्बाद नहीं होना था, वहाँ मैंने उनका पैसा बर्बाद होते हुए देखा। खासकर मेरी जो पहल थी, यही पहल थी कि आप लोगों को एक स्थानीय नागरिक होने के नाते सही जानकारियाँ सही अनुपात में दें। और पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों का मिला है, काफ़ी अच्छा सुझाव मिला है। यहाँ कोई मेरी कमी मुझे लगती है, मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ, पहल करता हूँ। और आप सब लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन इस पेज के माध्यम से जुड़ने वालों की संख्या में बहुत इजाफा हो रहा है। तो सबसे पहले जो जानकारियाँ रहती हैं, मुझे अगर मौका देते हैं सर्व करने का, तो आपकी तरफ से टोटल मेंबर्स कितने आ रहे हैं वैष्णो देवी में, उसके साथ साथ
यहाँ पहुँचने की क्या तरीक़ है, और रेलवे स्टेशन में आ रहे हैं या बस में आ रहे हैं या अपनी कार से आ रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालुओं की तो जम्मू तवी तक ही ट्रेन होती है, और या फिर कुछ ऐसे भी मेरे चाहने वाले हैं जो हवाई यात्रा का रुख करते हैं। तो ये जानकारियाँ आप लोगों को बतानी है। टोटल मेंबर्स, डेट ऑफ जर्नी के साथ, आपका पिकअप पॉइंट कहाँ है। उसके बाद मैं अगर अपनी तरफ से एक सलाह दूं आपको, तो वैष्णो देवी की यात्रा 1 दिन में ही हो जाती है, लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप 2 दिन लेके आइए वैष्णो देवी यात्रा के लिए। उसके बाद यहाँ और भी अन्य धार्मिक स्थल हैं, हिल स्टेशन हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके अलावा आपको कितने दिन की ज़रूरत है, तो अगर आप साथियों 2 दिन आपके पास है तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 1 दिन शिवपुरी का रख लीजिए, 1 दिन पत्नीटॉप का रख लीजिए, और इसके अलावा अगर उसके ज़्यादा आपके पास समय है तो 1 दिन जम्मू को, आपको पता है मंदिरों का शहर कहा गया है, तो जम्मू में भी लोकल साइट सीइंग यानी 1 डे ट्रिप हो सकता है। मानसर लेक भी यहाँ से कटरा वैष्णो देवी से 1 डे ट्रिप है। ये जो जितनी भी मैंने आपको जगह बताई है सिर्फ 1 डे ट्रिप्स हैं। इसके अलावा कुछ मेरे चाहने वालों के पास अगर और भी ज़्यादा समय है तो आप साथियों कश्मीर का रुख कर सकते हैं, गुलमार्ग, पहलगाम, सोनामार्ग जैसी खूबसूरत वादियों का। तो ये थी उन साथियों के लिए जानकारियाँ जो वैष्णो देवी यात्रा आना चाहते हैं पर एक प्लानिंग के साथ नहीं आना चाहते और अपना समय यहाँ बर्बाद कर लेते हैं, अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं। उस चीज़ को मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरा जो प्रयास रहता है साथियों, खासकर मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे जो रिश्तों का जितना भी कारोबार जुड़ा हुआ है जी, इन सब के लिए ये संदेश है कि आप जब भी आइए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग मुझे वहाँ डिटेल सेंड कर दीजिए। और जब भी वैष्णो देवी यात्रा का प्रोग्राम बने, माता रानी आपको बुलाए, तो कम से कम 10 दिन पहले आप बोलोगे ऑन द स्पॉट पे साथियों, तो मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि कोई भी काम ऑन स्पॉट अच्छे से नहीं होता। जल्दबाजी में, आप सब जानते हैं कि जल्दबाजी में क्या होता है। इसलिए कोई भी काम है बड़े ठंडे दिमाग के साथ कीजिए, प्यार मोहब्बत के साथ कीजिए। प्यार में बड़ी ताकत है साथियों। और हमेशा आप लोगों का मैं शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी पहचान बनकर उभरे हैं और आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं आप सभी लोगों का, जितने भी मुझे इस समय वीडियो के माध्यम देख रहे हैं, और इसी प्रकार आप लोग मुझे सुझाव देते रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार। और आपको अगर वैष्णो देवी यात्रा के यहाँ कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूट्यूब में है, वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोमराज शर्मा मेरा नंबर आप लोगों के पास है। और ये पेज तो पूरा माता वैष्णो देवी जानकारियों के माध्यम से मैंने पूरा डेडिकेट किया हुआ है, और आप लोगों को अपडेट वैष्णो देवी यात्रा का प्रतिदिन देता ही रहता हूँ। तो चलिए, आज के लिए दीजिए अनुमति इन्हीं बातों के साथ, लेकिन याद रखिए कि जब भी वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं तो बड़ी ठंडे दिमाग के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ आइए। वैसे तो यात्रा 2 दिन में आराम के साथ हो सकती है, अगर किसी के पास बड़ा कम समय है तो 1 दिन में भी हो सकती है, लेकिन अच्छी यात्रा 2 दिन में ही वैष्णो देवी को के लिए ठीक है। उसके अलावा 1 दिन पत्नीटॉप और शिवपुरी। बात करें साथियों अगर होटलों की, तो होटल साथियों जैसा आपको चाहिए, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, जैसा भी आपको चाहिए, कितने का चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। आपको रेलवे स्टेशन से पिकअप करने के लिए गाड़ी, वो भी होटल की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट रहती है। बाणगंगा आपको छोड़ने के लिए वो भी होटल की तरफ से फ्री रहती है। उसके बाद जब आप यात्रा करके आते हैं बाणगंगा से होटल तक, वो भी फ्री है। जब आप जा रहे हैं रेलवे स्टेशन आपको ड्रॉप करना, वो भी फ्री है। ये इसलिए साथियों, बहुत सारे श्रद्धालुओं को इन चीज़ों का नहीं पता रहता है, और आप खामखा अपना समय बर्बाद करते हैं, अपने पैसे बर्बाद करते हैं। किसी भी जगह चल जाइए, एक ऑटो वाला इधर से उधर लेके 200 रुपये ले लेता है, और अगर 4 चक्कर लगे तो 1000 रुपया तो ऐसे ही चला गया। कमरा 500 का लिया, ऑटो को 1000 दिए, 1500 बन गया। सोचिए आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। सोचना आपका काम है, बताना मेरा काम है। तो
आप अब देखते हैं कि आप किस तरफ जाते हैं, सही जानकारियों के साथ जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, यह आप पर निर्भर है। और आगे भी मैं इसी तरह प्रयास करता रहूँगा, आप लोगों को सही जानकारियाँ दूँ, यहाँ स्थानीय टूरिज़्म स्पॉट को एक्सप्लोर करूँ, मेरा प्रयास रहेगा साथियों। अपने दोस्त सोमराज शर्मा को दीजिए अनुमति। जय माता दी।